Welcome to the Meghalaya Study Hub, where knowledge rises like the hills of Meghalaya. Hello students, a very warm welcome to Meghalaya Study Hub. आज हम एक बहुत ही छोटी लेकिन काफी powerful poem cover करने वाले हैं. It's called Fire and Ice by the famous Robert Frost. मेरा गोल आज बिल्कुल simple है. इस explainer के end तक आपको इस chapter के लिए 100% exam ready बनाना. So, let's just get right into it. Here is our simple 4-step roadmap for today. Number 1, introduction to the poem. Number 2, line-by-line meaning. Number 3, short poem summary. और आखिर में important exam questions. Section 1, Introduction to the Poem. Let's start with the absolute basics. So, Fire and Ice एक बहुत ही short but incredibly deep poem है, written by Robert Frost. Basically, इसमें poet explore कर रहे हैं कि आखिर ये दुनिया end कैसे होगी. दुनिया के ख़त्म होने को लेकर लोगों के दो अलग-अलग beliefs हैं. एक faction कुछ कहता है, दूसरा कुछ और वही इस poem का main topic है. Moving on to Section 2, line-by-line meaning. Let's read the first lines. Some say the world will end in fire, some say in ice. So the crucial point here is कि society में लोगों की दो main theories हैं, right? कुछ लोगों का clearly कहना है कि ये दुनिया आग, यानी fire से destroy होगी. और दूसरी तरफ कुछ लोग absolutely believe करते हैं कि दुनिया ice, यानी बर्फ से खत्म होगी. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब यहाँ देखो, पोएट अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं. वो कहते हैं कि जहाँ तक उन्होंने ह्यूमन डिजायर यानी हमारी लालच और ह्यूमन क्रेविंग्स को समझा है ना, वो उन लोगों के साथ अग्री करते हैं जो मानते हैं कि दुनिया फायर से खत्म होगी. बेसिकली उन्होंने फायर का सीधा कनेक्शन इंसान की एंडलेस डिजायर से जोड़ा है. मूविंग ऑन, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. ध्यान से सुनिए इसको. अब पोएट एक थोड़ा अलग एंगल से सोच रहे हैं. वो कह रहे हैं कि अगर इस दुनिया को एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार भी डिस्ट्रॉय होना पड़े, देन व्हाट? अगर दुनिया को दोबारा खत्म होना पड़े, तब क्या होगा? Now quickly pay attention to this specific word directly from your textbook glossary. Perish. एग्जाम में अगर ये वर्ड कहीं भी दिखे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. Perish simply means to die या पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाना. यहाँ लिटरली दुनिया के पेरिश होने की बात हो रही है. Let's read the final block. I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. यहाँ पोएट समझा रहे हैं कि दुनिया में हेट यानी नफरत भी बहुत ज्यादा है और ये नफरत बिल्कुल आइस की तरह ठंडी होती है. तो अगर दुनिया को एक और बार डिस्ट्रॉय होना है तो ये आइस मीनिंग हमारी हेट उतनी ही पावरफुल है कि ह्यूमैनिटी का एंड कर सके. बस आखिरी लाइन में एक और इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड था, सफाइस. इसे जरूर नोट कर लीजिए. सफाइस का सिंपल मतलब होता है काफी होना या टू बी सफिशिएंट. तो पोएट कह रहे हैं कि दुनिया को बर्बाद करने के लिए आइस यानी हेट पूरी तरह से सफाइस करेगी. इट विल बी मोर देन इनफ. So what does this all mean? ये पोएम का एब्सोल्युटली सेंट्रल मेटाफर है जिसे आपको ठीक से समझना ही है. फायर वर्सेस आइस. फायर सिंपली रिप्रेजेंट्स आवर बर्निंग डिजायर्स, हमारी लालच, हमारा एक्सट्रीम पैशन, जबकि आइस रिप्रेजेंट्स कोल्ड हेट्रेड, हमारी नफरत, और दूसरों के लिए कोल्ड इंडिफरेंस. ये दोनों ही इंसान के बहुत ही एक्सट्रीम इमोशंस हैं. अब देखो, अगर मार्क्स स्कोर करने हैं ना तो इन कीवर्ड्स को पक्का याद कर लीजिए. फायर के मेजर कीवर्ड्स हैं ग्रीड, लस्ट, एवरेज और कॉन्फ्लिक्ट. और आइस की कीवर्ड्स हैं क्रूएल्टी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, कोल्डनेस और हेट्रेड. एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इन सभी वर्ड्स को अपने आंसर्स में इंक्लूड करना इज अ रियल गेम चेंजर. सेक्शन 3, शॉर्ट पोएम समरी. क्विक रिवीजन के लिए बस ये कंसाइज 4-point समरी आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए. पॉइंट 1, द वर्ल्ड विल एंड इन 2 पॉसिबल वेज, फायर या आइस. पॉइंट 2, फायर एक्चुअली सिंबलाइज करता है इंटेंस ह्यूमन डिजायर और पैशन को. पॉइंट 3, आइस सिंबलाइज करता है डीप हेट्रेड और कोल्ड इंडिफरेंस को. एंड पॉइंट 4, ये दोनों ही एक्सट्रीम इमोशंस लिटरली इतने पावरफुल हैं कि ह्यूमैनिटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. यही इस पूरी पोएम का सेंट्रल आइडिया है. Section 4, Important Exam Questions. ओके, पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं. फायर इज अ मेटाफॉर फॉर ऑप्शन ए डिजायर, ऑप्शन बी डिसलाइक, ऑप्शन सी डिसटेस्ट या ऑप्शन डी रिवल्शन. सोचिए थोड़ा, क्या होगा इसका आंसर? Yup, the correct answer is A, desire. हमेशा याद रखिए, हमारी बर्निंग डिजायर्स और लालच को ही पोएट ने आग यानी फायर से कंपेयर किया था.
Let's move to the next one. What emotion is represented by ice in the poem? Option A, joy and happiness. Option B, indifference and hatred. Option C, excitement and thrill. या Option D, sadness and despair. अपना वो कंपैरिजन वाला लॉजिक याद करिए, मैंने क्या बताया था? और करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडिफरेंस एंड हेट्रेड। बिल्कुल सही। सी, आइस बिल्कुल कोल्ड और अनफीलिंग होती है, राइट? ठीक वैसे ही जैसे इंसान की दूसरों के लिए नफरत और इंडिफरेंस होती है। ओके, अब एक थोड़ा ट्रिकी शॉर्ट आंसर देखते हैं, जस्ट टू इंश्योर कि आप एग्जाम रेडी हैं। क्वेश्चन है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? द आंसर इज एलिटरेशन। पर क्यों? वेल, अगर आप ध्यान से देखें तो सम से में एस साउंड रिपीट हो रहा है। सम से जब पास पास वाले वर्ड सेम स्टार्टिंग साउंड से शुरू होते हैं ना, तो उसे हम एलिटरेशन कहते हैं। ये ग्रामर कॉन्सेप्ट पक्का याद रखना। Now, this next one is absolutely crucial. ये एक high mark textbook question है. According to Robert Frost, how can fire destroy the world? पूरा फोकस यहाँ रखिए क्योंकि ये literally आपके बोर्ड एग्जाम मार्क्स डिसाइड कर सकता है। तो ये रहा आपका परफेक्ट एग्जाम रेडी आंसर स्टेप बाय स्टेप। पहले पॉइंट में लिखिए कि फायर पैशन और डिजायर को सिंबलाइज करता है। फिर समझाइए कि ये डिजायर एक कंज्यूमिंग इमोशन है जो हमेशा और ज्यादा पाना चाहती है। तीसरा पॉइंट, अनकंट्रोल्ड डिजायर्स हमेशा लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स यानी झगड़ों का कारण बनती हैं। और फाइनली कंक्लूजन में बताइए कि यही इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट्स आखिर में इस पूरी दुनिया की डिस्ट्रक्शन का रीजन बनेंगे। इस तरह कंप्लीटली लॉजिकली अपना आंसर फ्रेम करना है आपको। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं। कैन एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशंस ट्रूली हेस्टन द एंड ऑफ द वर्ल्ड? मतलब क्या हमारी नफरत और लालच सच में दुनिया को वक्त से पहले खत्म कर सकती है? इसके बारे में जरूर सोचिए। मुझे उम्मीद है आज का ये फोकस्ड रिवीजन सेशन आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, कीप स्टडीइंग हार्ड एंड टेक केयर।